तो स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि बिना माउस के इस्तेमाल किए हम सीएमडी यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से फ़ोल्डर बना सकते हैं, खोल सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सीएमडी क्या है? सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ का एक पावरफुल टूल है। इसकी मदद से हम कमांड्स लिखकर कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। सीएमडी को खोलने के लिए आपने शॉर्टकट की विंडोज़+R को दबाना है। आपके सामने रन कमांड खुल जाएगी। वहाँ पर आप लिख सकते हैं CMD और एंटर कर देना है। एंटर के बाद आपके सामने CMD की ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब बात करते हैं कि CMD पाथ क्या होता है। CMD ओपन होने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि CMD अभी इस लोकेशन पर काम कर रहा है। जो भी फोल्डर आप बनाएंगे वह इसी लोकेशन में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि CMD हमेशा किसी न किसी फोल्डर लोकेशन में होता है। तो चलिए वो लोकेशन हम बिना CMD के इस्तेमाल किए खोलते हैं। तो आपने दिस कंप्यूटर खोल लेना है और उसमें होगा सी ड्राइव। सी ड्राइव में ये देखिए यूज़र मिल जाएगा आपको। यूज़र में आपको 3 फोल्डर मिलेंगे। पहला होगा एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा जो आपने बनाया होगा और तीसरा होगा पब्लिक। ये ऑटोमेटिकली बनते हैं और जो आपने बनाया होगा वो होता है इसकी असली लोकेशन, यानी कि CMD की डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होती है जहाँ पर आप काम करेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली ये खुला हुआ सी यूज़र AGC, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है। तो सबसे पहली कमांड जो है वो हम लगाएंगे DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये करंट फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स और फोल्डर दिखाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैश लिखा हुआ है डॉट, और इस तरफ टेक्स्ट में कैश डॉट लिखा हुआ है। जो भी AGC फोल्डर के अंदर यानी कि हमारी करंट लोकेशन के अंदर फोल्डर और फाइल्स पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर हमने DIR लिख के एंटर किया तो वो सारी की सारी हमें यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में दिख रहे हैं कि ये चीज़ें इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब हम नया फोल्डर बनाएंगे तो उसके लिए हमें कमांड चाहिए MKDIR। MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। तो हमने जो भी फोल्डर बनाना है उसका नाम लिख देना है MKDIR स्पेस कोड सरदार। जैसे मैंने कोड सरदार बनाया है तो एंटर करेंगे तो हमारा फोल्डर उस लोकेशन के अंदर बन जाएगा। अब हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें कमांड चाहिए CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये कमांड एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाती है। तो यहाँ पर अगर आप CD सिंपल लिखकर एंटर करेंगे तो वो लोकेशन बताएगा कि अभी आप इस लोकेशन में है। अगर आप CD लिखकर स्पेस देके वो फोल्डर का नाम लिखेंगे जो आपने बनाया है, जहाँ जिसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप सीधा ही उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए अभी हम हैं कोड सरदार के अंदर। अगर मान लो आप इस फोल्डर से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही कमांड इस्तेमाल होती है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आपने सिंपल क्या लिखना है, CD और डॉट डॉट, 2 डॉट लगा देनी है तो आप इस फोल्डर के बाहर चले जाएंगे, यानी कि एक स्टेप जो है आप पीछे आ जाते हैं इस कमांड को लगाते ही। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसी फोल्डर में यहाँ कमांड लगानी है CD और आगे 2 डॉट डाल देनी है और एंटर कर देना है। ये कमांड एक लेवल पीछे ले जाती है, यानी कि उस फोल्डर के आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड में हम फोल्डर को डिलीट करते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है RMDIR। इसका मतलब है कि रिमूव डायरेक्टरी। फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए वरना फोल्डर डिलीट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर देखिए फोल्डर जो था एम्प्टी था, RMDIR, और उसके बाद फोल्डर का नाम लिखा और हमारा फोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए हम सारी कमांड्स को देखते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि अगर फोल्डर एम्प्टी ना हो तो उसे डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने कमांड की थी DIR। इस कमांड से हम करंट लोकेशन में जो भी फाइल्स और फोल्डर हैं उसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है MKDIR, ये फोल्डर को बनाने के लिए है। CD कमांड हमारी है फोल्डर को ओपन और चेंज करने के लिए, और CD डॉट डॉट है अगर आप फोल्डर के अंदर हैं उससे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, यानी कि उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। अगर फोल्डर को डिलीट करना है उसके लिए हमने क्या करना है, RMDIR करना है, तो आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी कमांड को दोबारा से करके देखते हैं और फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर हो तो उसे डिलीट कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमने शुरू से किया है MKDIR और अपने फोल्डर का नाम लिख दिया है कोड सरदार, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा एक फ़ोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर 60 फाइल्स हैं तो यहाँ पर 61 हो जाएंगी। अब इसी के अंदर जाने के लिए हमने क्या करना है, CD का इस्तेमाल करना है। CD लिख देना है और हमारे फोल्डर का नाम लिखना है
और हम उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे। यानी कि अभी हमारी करंट लोकेशन है इस फोल्डर के अंदर कोड सरदार के। अभी इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं मेक dir और कोड सरदार। तो हमारा एक और फोल्डर के अंदर फोल्डर बन चुका है। अभी हम इससे बाहर आने के लिए cd डॉट करेंगे और इस फोल्डर से एक स्टेप बैक चले जाएंगे। तो अभी हम करते हैं रिमूव डायरेक्टरी, तो कोड सरदार तो एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, यहाँ पर आ रहा है कि आपकी डायरेक्टरी जो है वो खाली नहीं है, हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास एक अलग से कमांड है। आप इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उस फोल्डर में जाकर पहले वो फोल्डर डिलीट करें अंदर वाला, उसके बाद, या फिर ये कमांड है rmd/s और कोड सरदार, जो भी आपका फ़ोल्डर का नाम है, और यहाँ पर बताएगा कि क्या आप इस फोल्डर को सच में डिलीट करना चाहते हैं। आर यू श्योर, आपने y लिख देना है अगर डिलीट करना चाहते हैं, आप अगर नहीं करना चाहते तो आपने n लिख देना है। अभी देखिए हमने y लिखा, एंटर किया, तो हमारा कोड सरदार जो है वो डिलीट हो चुका है। फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर जो है वो भी हमारा डिलीट हो चुका है। अभी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए एक और चीज़ है, तो हम यहाँ पर फिर से दोबारा से ये कोड सरदार फोल्डर बना दिया और आप यहाँ पर लिख सकते हैं rd कोड सरदार। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि वो इस फाइल को ढूंढ ही नहीं रहा है। हमने देखिए लिखा है RDCODESADAR, सदर लिखा हुआ है, पर हमने सरदार लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर RD और अक्षर जो है वो हमारे सेम होने चाहिए। कोई भी एक आधा अक्षर भी अगर गलत हुआ तो कमांड बेस में इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अक्षर का एक एक अक्षर जो है वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए RD लिखकर मैंने कोड सरदार सही से लिखा, तो हमारी जो डायरेक्टरी है वो रिमूव हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।